अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स आ रही हैं पीपीएससी के अपकमिंग में। ज़िलादार की सीट्स आ रही हैं, उसके अलावा जेल पुलिस के अंदर, होम डिपार्टमेंट के अंदर और भी काफ़ी सारी सीट्स हैं, उसकी उनके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा जो एफआईए के मुतालिक आप लोगों के क्वेश्चंस बार बार हैं, उसके ऊपर बार बार आ रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ मैं। तहसीलदार के हवाले से हालांकि मैं कई बार बता चुका हूँ, चलो बट यहाँ पर फिर मैं मज़ीद उसको आज एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो असिस्टेंट एसएनजीएडी और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का क्या फिफ्थ बैच बनने जा रहा है, और क्या हो सकता है और इससे नुकसान क्या होगा। कुछ स्टूडेंट्स को नुकसान होगा, ज़ाहिर है कुछ को फ़ायदा होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा सुपर सेशन का लेक्चर नंबर 8 हो चुका है, जो हमारा सेशन जारी है। और 55 मिनट्स का लेक्चर था। इसके अंदर आपको कंप्लीट जो जियोग्राफी के जो टॉपिक्स आज पढ़ाए गए, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया आपको पढ़ाया गया, कंप्लीट ओशनिया, जीलैंडिया, इनके मुतालिक अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। और इनके अंदर जितने इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, माउंटेन रेंजेस, आपकी लेक्स, डेजर्ट्स, सारे के सारे जो ऑस्ट्रेलिया में, ओशनिया में और जीलैंडिया में आते हैं, ठीक है। इनका कंप्लीट फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप आपको आज करवाया गया, ताकि आप इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे किसी भी टेस्ट में। ऑस्ट्रेलिया, जीलैंड एंड ओशिनिया के मुतालिक आपको भी सारी चीज़ें करनी चाहिए, और सारा का सारा एक ही लेक्चर में करवा दिया गया। ये आपको लेक्चर शेयर किया गया, पीडीएफ सॉरी, और ये आपको उसका लेक्चर भी शेयर किया जा चुका है। इसके अलावा हमारा जो है फ्री सेशन जो इस वक्त चल रहा है 2 दिसंबर तक, 2 से 3 दिसंबर तक, उसका जो है लिंक नीचे मौजूद है। आप लिंक में जाइए नीचे, वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा फ्री वाला ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि पीपीएससी हैज़ रिसीव्ड द रिक्विजिशन ऑफ जिलादार BS16। टोटल जो है यहाँ पर 98 सीट्स बनने जा रही हैं, और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या होगी, BA BSc। तो इसके मुतालिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आ रहे थे कि सर क्या ज़िलादार की सीट परमानेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट पर। देखो यार, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर को छोड़ दो, वैसे रेगुलर ही आएगी इंशाल्लाह। ज़िलादार की ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीट है, फील्ड जॉब होती है। और 5 साल बाद ये एलिजिबल हो जाता है डिप्टी कलेक्टर अनहार के लिए, जिसे आप DC अनहार कह रहे होते हैं। बेशक उसका स्केल 17 होता है, बट बड़ी अच्छी जॉब है ये, ठीक है। ज़िलादार की कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप हमारी करियर काउंसलिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो BA BSc BCom मतलब आपकी जो है ना 14 ईयर्स यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। और जो एज की अगर हम बात करें, तो उम्मीद है कि इस बार इसकी एज जो है 33 रखी जाएगी, क्योंकि इसका स्केल अपग्रेड हो चुका है। पहले जो इसकी एज थी वो मेल्स के लिए गालबन 31 ईयर्स और फीमेल्स के लिए 35 ईयर्स थी। अब उम्मीद है कि मेल्स के लिए 33 ईयर्स और फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स होगी। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बाकी जो सीट्स हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जोन वाइज आएंगी। जो महकमा अनहार है, इनके अपने अपने जोन्स होते हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि कैनाल पटवारी की रिक्विजिशन आपकी जो प्रॉपर ये जो प्रोसीजर चल रहा है वो कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़िलादार की सीट आनी ही आनी है इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद जी एक न्यू अपडेट आप लोगों ने देखी होगी, हमने भी अपने चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर लगाई है। उस व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक नीचे मौजूद है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की पंजाब पुलिस में 16वें स्केल की 200 सीट्स अपकमिंग में जी, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल DSJ 17 स्केल की 8 सीटें, और होम डिपार्टमेंट में 16 स्केल की 40 सीट्स हैं। अभी जो है ना इसकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। उसकी वजह ये कि मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ अभी कि चूँकि ये अभी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, लेकिन देखें ये सीट्स जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है तो इंशाल्लाह आ भी जाएंगी। मैं इसको कल कंफर्म करके आपको बता दूंगा। जो आपका ASJ होता है 16 स्केल का, ये BA BSc लेवल के लोग आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। 17 स्केल के लिए मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड होगी, और यहाँ पर इस 16 स्केल के लिए भी आपको BA BSc की रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा जी, अब उसके बाद बात कर लेते हैं तहसीलदार के एग्ज़ाम के हवाले से। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तहसीलदार का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो सिर्फ GK बेस्ड होगा, और इसके लिए हमारा टेस्ट सेशन ऑलरेडी जारी है। आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में आपके बहुत सारे पेपर्स की रिवीजन हो जाएगी, टेस्ट्स हो जाएंगे, डिस्कशन हो जाएगी, एक एक अच्छी तैयारी इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी। उसके अलावा जो तहसीलदार का GK का पेपर होगा, रेवेन्यू लॉज इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, अभी सिर्फ GK का पेपर होने जा रहा है। और जब ये GK का पेपर हो जाएगा, ये आपका कहलाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट 100 मार्क्स का। उसके बाद में जो पेपर्स इसके रह जाएंगे वो रेवेन्यू लॉज वाला होगा, आपका इंग्लिश एसे एंड प्रेसी वाला पेपर, और उर्दू कंपोजिशन का पेपर, वो 300 नंबर के वो पेपर्स बाद में होंगे, ठीक है। तो तहसीलदार GK के पेपर में जो क्वालिफाई करेगा वही आगे अगले पेपर में बैठ सकेगा। तो थोड़ा सा
बात को समझिए। बार बार आप लोग पूछते हैं कि सर क्या सिर्फ ये जीके का पेपर होगा, और क्या ये जीके का पेपर होने के बाद दोबारा भी पेपर होगा आगे? भाई जब एक बार जीके का स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा तो बाद में आपका दोबारा जीके का पेपर नहीं होगा। बट इस जीके के पेपर में आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम 40 मार्क्स यहाँ से लेके पास होकर अगले फेज़ में चले जाएंगे। चलें जी, मान लिया आप चले जाएंगे, लेकिन बेटा जी जब मेरिट बनता है ना, तो मेरिट में जो जीके का पेपर है ना तहसीलदार का, इसके अंदर जिनके 70 प्लस स्कोर होगा उन्हीं की सिलेक्शन होगी, क्योंकि उनके एग्रीगेट ही ज़्यादा बनेगा आपसे। आप इंटरव्यू में कितना एक तीर मार लेंगे। तो इस जीके के पेपर को इग्नोर ना करें। फिल 4 हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए और टेस्ट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, तहसीलदार वाले। बाकी जो हमारा फुल सेशन है वो इंशाल्लाह 3 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, सुपर सेशन। इसके अंदर हम तैयारी कराएंगे आपको ज़िलादार की, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, होम डिपार्टमेंट के 16 स्केल की, डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स भी आएंगी इंशाल्लाह, एंटी करप्शन में आएंगी। एफआईए का आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि एफआईए के अंदर एएसआई और एसआई की सीट्स तो इंशाल्लाह आ जाएंगी। यही उम्मीद है कि जनवरी फरवरी में आ जाएंगे, हो सकता है दिसंबर के एंड में भी आ जाए, ओटीएस वगैरह के थ्रू ना, ओटीएस या यूटीएस के थ्रू। बट जो आपकी एडी की सीट्स हैं या इंस्पेक्टर की सीट्स, वो आएंगी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी के थ्रू, और उनका चांस ये है कि वो आपके तकरीबन 2025 के चौथे महीने में आएंगी, तीसरे या चौथे महीने में इंशाल्लाह। और वो टेस्ट आपका हो रहा होगा तकरीबन छठे सातवें महीने में। लेकिन कामयाब वही लोग होते हैं जो वक्त से पहले तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई ये इसकी। उसके बाद पीएमएस मिनिस्टेरियल की आज हेयरिंग हुई थी, उसका मैं कंफर्म करके कल आपको इंशाल्लाह डिटेल बता दूंगा। इसकी भी डिटेल मैं आपके साथ कल शेयर करता हूँ। ये भी इंशाल्लाह वो सुनने में आ रहा है कि जो लास्ट एक्विजिशन आई थी वो पीपीएससी ने वापस कर दी थी, तो वो एसीज की तरफ से इंशाल्लाह साइन होकर अब आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। मैं कल इसकी फाइनल अपडेट आप लोगों को देता हूँ। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, असिस्टेंट एसएनजीडी और असिस्टेंट पंजाब पुलिस के लिए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर अगर ये जो है 5th बैच बनता है तो हमारे साथ ज़्यादती होगी। और ये बात खैर उनकी जेन्युइन भी है कि जी जिन लोगों ने टेस्ट दिया 24 तारीख को, वो एक मेंटल ट्रॉमा के अंदर दिया ना। बहुत सारे लोग बेचारे बड़ी मुश्किल से पहुँचे, और 24 तारीख को लोग, बेशक पेपर इजी था, लेकिन ये मैं बता दूं कि जो लोग 80-80 की बातें कर रहे थे ना, वो अब नेगेटिव मार्किंग के बाद 65 पर पहुंचते जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे थे जिन्हें लग रहा था कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बहुत सारे यहाँ नए खिलाड़ी आए थे। तो मेरिट मैं आपसे वो पहले ही कह चुका हूँ कि फीमेल्स का जो मेरिट है ना वो 63 टू 67 जाएगा, और मेल का आप मेरिट 66 टू 69 बस, या मैक्सिमम आप 70 कर लें। इससे ऊपर इंशाल्लाह इसका मेरिट नहीं जाने वाला। 5th बैच भाई देखें, मैं अब ये तो नहीं कहता कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन बहरहाल जो लोग जो है उस टेस्ट में शामिल नहीं हो सके किसी भी वजह से, अगर वो वाकई जो मजबूर थे, जो कोर्ट में जाएंगे या जो चले गए हैं, जिन्होंने मैक्सिमम मेल्स किए पीपीएससी को, तो मेरे ख्याल से उन्हें 1 दिसंबर में शामिल कर लिया जाएगा, और पीपीएससी को शामिल करना भी चाहिए। चलो ज़्यादा टाइम नहीं, 1 दिसंबर वाले टेस्ट में उन्हें शामिल किया जा सकता है। बाकी यार जॉब देखें, अगर आपके नसीब में होगी तो आपको मिलेगी ज़रूर। ये भी मैं जानता हूँ और मानता हूँ। कल एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर मैं थक चुका हूँ। वाकई ज़िंदगी जो है थका देने वाली चीज़ है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब आप थकते हैं तो ये सोचा करें कि बस एक कदम और, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, जब आपको थकाता है ना, तो यकीन करें अल्लाह ताला की तरफ से इनाम भी बड़ा मिलता है। हर तारीकी के बाद रोशनी के दिन ज़रूर आते हैं, हर रात के बाद सुबह है, और अल्लाह अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि मुश्किलात के बाद आसानी मैंने आपके लिए रखी है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में ये भी कहता है कि ऐ इंसान, मैं तुझे एक दिन इतना दूंगा कि तू खुश हो जाएगा। तो अल्लाह ताला की जो बातें हैं ना, देखें अल्लाह ताला ने आपसे अपने करम का वादा किया है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट रखें। बाकी ये जी करप्शन होती है, जी फलां होता है, जी हमें सीट कहाँ मिल सकती है इस दौर में, यार ये बातें सारी बकवास हैं। जब अल्लाह ताला ने आपको कुछ अता करना है ना, किसी का बाप भी नहीं आपसे कुछ छीन सकता, जितना मर्जी कोई फन्ने खाओ। जब मेरे रब ने देना है तो देना है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, ठीक है। अब बाकी बेटा देखें, चीज़ें हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, कोशिश मेरी होती है कि ऑथेंटिक चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लीजिए जो फ्री हैं, और मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो हेटर्स किस्म के लोग हैं, जो नफ़रत अंगेज़ बातें करते हैं कमेंट्स में आकर, मैं उनके लिए पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं ज़ाहिर है उनको कमेंट्स में जाकर कोई जवाब नहीं देता। सिंपली उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है चैनल से, और वो दोबारा इस चैनल के ऊपर कोई कमेंट वगैरह नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव रहें ज़िंदगी में, पॉजिटिव सोचें। चाइनीज़ कहावत है कि अगर किसी इंसान को अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ी बीमारी भी हो जाए ना, और वो दिन में खड़ा होकर डेली मुख्तलिफ लोगों का जब चेहरा देखे और ये कहे कि यार मेरी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, और वो इस उम्मीद पर ये कहे कि वाकई मेरी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, तो उसकी बीमारी सच में ख़त्म हो जाती है, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो। तो मेरे भाई हम तो फिर मुसलमान है ना, हम अल्लाह ताला पे इतना भरोसा रखते हैं। वो सियाने कहते हैं कि
अल्लाह ताला पर भरोसा और यकीन इस चीज़ को कहते हैं कि आप ये अपना थे डॉक्टर इसरार अहमद साहब, बड़ी उन्होंने प्यारी बात की थी। वो कहते हैं कि अगर आपके पास तमाम असबाब हों, तमाम वसाइल हों और आपके पास सब कुछ मौजूद हो, फिर आप अल्लाह पर भरोसा करें, तो इसे अल्लाह पर भरोसा करना नहीं कहते। अल्लाह पर यकीन और भरोसा तो उस चीज़ को कहते हैं कि आपके पल्ले कुछ ना हो, आपको सिर्फ़ हार और अंधेरा नज़र आ रहा हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक उम्मीद हो कि मेरा रब मेरे साथ है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।